Hello friends, let's continue on Unit 1 compulsory subject Management Accounting Practical Proportion Unit 1 Chapter number 2 Marginal Costing. Chapter number 1 Introduction to Management Accounting था, प्योर थियरी था। उसके बाद के लेक्चर्स में हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है और कौन सी फॉर्मूलाज है, वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है। ये लेक्चर से अब हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, ध्यान देना। ऑलरेडी जो आपको मैं पीडीएफ सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसके अंदर सम सॉल्यूशन के साथ है, बट उनके तुम सॉल्यूशन में जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है, क्योंकि वो लोग ने एक ही सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप से अलग अलग फॉर्मूला लेके करा है। जस्ट आपको फॉर्मूला ही लर्न करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आपको जस्ट फॉर्मूला पे ही फोकस करना है और क्वेश्चन क्या पूछा है वो इम्पोर्टेंट है। जनरली अगर नहीं आता देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी और कॉल मी एनी टाइम। अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग है। पूरा के पूरा फॉर्मेट सम पे ही, फॉर्मेट पे ही डिपेंड है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, आप मटेरियल में देख लो, या तो सबसे पहले अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो पीडीएफ के अंदर से पूरा के पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो, उसके बाद लेक्चर को स्टडी करना। अगर आप जो प्रैक्टिकल का लेक्चर देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर और क्वेश्चन, ये 4 चीजों को साथ में लेके बैठना है। क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सर क्या कर रहे हैं। तो अगेन याद रखना, आपको कैलकुलेटर, पेन, चोपड़ा और क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। आपके पास मटेरियल है तो वेल एंड बेस्ट, मटेरियल नहीं है तो पीडीएफ में से क्वेश्चन लिख लो। अब मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन यूनिट 10,000, आप 10,000 नग को प्रोड्यूस करते हैं। सेल प्राइस ₹5 पर यूनिट, बराबर बेचने की कीमत कितनी है? ₹5 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ₹1 पर यूनिट, एक यूनिट का ₹1, एंड फिक्स कॉस्ट इज 20,000। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पीवीआर एंड वीसीआर। पीवीआर का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एंड वीसीआर का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसकी फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की 3 फॉर्मूला है, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। बराबर, फॉर्मूला नंबर 1 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100, या तो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसी प्रकार से आपको पूछ सकते हो, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आप सॉल्यूशन में जाओगे तो आपको तकलीफ इसके लिए पड़ेगी क्योंकि एक सम लोगों ने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स लिया है, एक सम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया है, तो आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो वही फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है बीईपी। ऑलरेडी मैंने थियरी में आपको बताया था, बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट अगर एग्जाम में सिर्फ इतना दिया है ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको सेल्स में भी ढूंढना है, यूनिट में भी ढूंढना है। बराबर, अगर एग्जाम में स्पेसिफाई कर दिया ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स तो आपको वही लगानी है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट तो आपको वही लगानी है। यहाँ पे दोनों दो दिया है, दोनों दो लेंगे। मैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेल। यानी ये भी तुम्हारा प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगर आपको 30,000 नफा करना है तो सेल्स क्या होगा। टोटली आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे, तो सिंपल एंड सोबर मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन पे फोकस मत करो, जो मेथड बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इनकम स्टेटमेंट तैयार कर लूंगा, ये तुम्हारा काम इजी कर देगा। इनकम स्टेटमेंट क्या है? तो इनकम स्टेटमेंट भी मैंने तुमको लास्ट लेक्चर के अंदर थियरी के अंदर पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। पर्टिकुलर
पर यूनिट कॉस्ट और अमाउंट रुपीज। अगर क्वेश्चन यूनिट में दिया तो यूनिट से चलो, रुपीज में दिया तो रुपीज से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट जो आपका फिक्स्ड है वो माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। ये तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट है। 20% फॉर्मूला तुम्हारे ये फॉर्मेट से ही तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या दिया कि कंपनी का प्रोडक्शन कितना था, 10,000 यूनिट। कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 यूनिट। अब दिया है कि आपकी सेलिंग प्राइस 5 पर यूनिट है, तो कॉमन है तुम्हारा रुपीस कितना हो गया, ऑटोमेटिकली 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 1 रुपीस, तो 1 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट, तो कितना हो गया 10,000। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 50 माइनस 10, 40,000। आपको फिक्स कॉस्ट दिया है 20,000। फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया, वो यूनिट में नहीं होता, वो फिक्स कॉस्ट बोला होता है 20,000। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, ये क्लियर। अब यही चीज से आपको पूछा क्या फॉर्मूला में, तो पहली फॉर्मूला पूछिए आपको, कैलकुलेट पीवी रेशियो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास यूनिट भी अवेलेबल है, रुपीज भी अवेलेबल है, आप जो चाहो वो फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि रुपीज से करना है कि यूनिट से करना है, कहीं से भी करो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का आंसर सेम रहेगा। तो देखो मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। आपको पूरा लर्न करना है, कंट्रीब्यूशन पूरा लिखना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 40,000, सेल्स कितना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको मैंने पहले ही बोला आप कैलकुलेटर लेके ही बैठना, तो ही आपको समझ में आएगा, काम भी अपना इजीली होगा और फास्ट वे पे होगा। तो आपका आंसर कितना आया है, आंसर कितना आया है 80%। अब मैंने बोला कि अगर तुम आगे सम करोगे तो कितने सम में लोगे, यही सम में क्या करा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट। तुमको मैंने फॉर्मूला पढ़ाई थे, बताया था पीवी रेशियो 3 प्रकार से ढूंढ सकते हो, तो तुम किसी भी फॉर्मूला से कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में। इसी के अंदर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो इसकी फॉर्मूला क्या है 1 माइनस पीवी रेशियो। अब प्रॉफिट रेशियो तुम्हारा 80% है, तो वेरिएबल रेशियो कितना होगा, बचा कुचा 1 में से 80% गया तो कितना आया 20%। सिंपल लॉजिक है, कुछ दमन करने की जरूरत ही नहीं है। एमसीक्यू में आ सकता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 60%, व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सिंपल है, 60% नफा है तो कंट्रीब्यूशन 40% होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें क्या दिया है, कैलकुलेट बीईपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है यूनिट में और तुम्हारा दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है रुपीज में। यानी इसका मतलब क्या होता है कि कितने यूनिट बेचोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। रुपीस का मतलब कितने रुपए का बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, वेरीफाई कर लोगे तो पता चल जाएगा। क्लियर। अब पीपी यूनिट की फॉर्मूला क्या है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर। रुपीस की फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। खाली फॉर्मूला ही लर्न करनी है। देखो डायरेक्टली डाल देता हूं, 20,000 डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है, तो वेरिएबल सॉरी माय मिस्टेक, अपोलोजाइज। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नॉट वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4 रुपए। तो 20,000 डिवाइड बाय 4 तो क्या आया 5,000 यूनिट। यानी आप 5,000 यूनिट बेचोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। रुपीज में ढूंढना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना 80%, तो तुम यहाँ 80% लिखोगे तो भी चलेगा, या तो 0.8, 80% का मतलब है 0.8 होता है। तो चलो सॉल्व आउट करो, 20,000 डिवाइड बाय 80%, तो इसका मतलब आपको 25,000 रुपए तक यूनिट बेचने पड़ेंगे
25,000 रुपए तक ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेल। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एट डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी कितना सेल करना पड़ेगा, कितना बेचान करना पड़ेगा कि आपको 30,000 नफा मिले। देखो यहाँ पे तो 20,000 था ना, सवाल एक्स्ट्रा है, इसके लिए नया स्टेटमेंट बनाने की जरूरत थी। उसकी फॉर्मूला ये मैंने लेक्चर में बताई है, सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना सेल करना पड़ेगा कि हम जो 30,000 प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमको अवेलेबल हो। सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, आपको पूरा लिखना है, फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देखो फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 20,000, तुम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो क्वेश्चन में चेकआउट करो 30,000, पीवी रेशियो कितना है 80%। भाई तुम 80% लिखोगे 0.8 लिखो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बराबर तो तुम्हारा कितना सेल्स होना चाहिए, तो आ गया कि तुम्हारा जब सेल्स 62,500 का होगा तब तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 के बदले 30,000 हो जाएगा। इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो पूरा स्टेटमेंट बना के कि भाई 62,500 का सेल्स होगा, बराबर डिवाइड बाय 5 कर दो तो आपको मिल जाएगा कितने यूनिट तुम्हारे को बनाने पड़ेंगे। 1 रुपीज दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? चलो कंटिन्यू करेंगे सम नंबर 2 पे। सम नंबर 2 क्या दिया? आगे मैंने बोला आप चोपड़ा मोपड़ा लेके बैठो, नहीं तो सबसे पहले मैंने बताया वीडियो देखने के पहले आप जो पीडीएफ आपको सेंड की है उसमें से क्वेश्चन लिख लो। अगर आपके पास मटेरियल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगी कि सर ये सम कैसा करा। अब सेम सम दूसरा, मगर वहां पर मैं फॉर्मूला बदल डालूंगा, रीत बदल डालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन क्या दिया है? यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स 5 लाख यूनिट। क्वेश्चन समझना, 5 लाख यूनिट बेचता हूं, 5 लाख रुपए का नहीं बेचता हूं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की कीमत 5 रुपए, यानी टोटल मेरा सेल्स कितने का मालूम? 25 लाख का हुआ। लॉजिक आपको। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? एक यूनिट के 2 रुपए, तो 5 लाख यूनिट के कितने हुए? 10 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट 7.5 लाख रुपए। कैलकुलेट, अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन है इसमें, ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है। यानी तुमने 2 सम कर लिया तो समझ लो 50% तुम्हारा टॉपिक कवर हो गया। क्या दिया है? नंबर 1 सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी रुपीज एंड यूनिट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। देखो अभी सेल क्वेश्चन आ गया, सेल टू, मगर यहाँ पे अपने से क्या देखा था? रुपीज में देखा था। अब यहाँ पे सवाल वांचना पड़ेगा, सेल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी रुपीज तो ढूंढना है, एंड यूनिट, ये उसके साथ साथ तुमको यूनिट भी ढूंढना है। क्लियर? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। चलो तो दिया, तो मैंने ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट तैयार रखा हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 रुपए दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए दिया है, तो कंट्रीब्यूशन 3 मिल गया। फिक्स कॉस्ट 7.5 लाख दिया है, ऊपर हेडिंग बन गया, कितने यूनिट बना रहे हो, बेच रहे हो 5 लाख। अब यहाँ पे तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सम है। सेल्स इन वैल्यू एंड यूनिट, सेल्स इन वैल्यू एंड यूनिट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। तुमको 6 लाख रुपए नफा करना है तो कितने रुपए का सेल करना पड़ेगा, कितने नंग बेचने पड़ेंगे तो तुम इसको कर सको। तो सबसे पहले तो मैं वही चीज पे जाऊंगा, फॉर्मूला पे जाऊंगा, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब समझ लो इनडायरेक्टली पीवी रेशियो बिना तो सम का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो पीवी रेशियो कैसे ढूंढेंगे, तो आगे वाले चैप्टर में ही देखा था, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। सर यहाँ पे तो तुमने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स या स्केलर बोला था कि वहां पे रुपीज दिया था या यूनिट दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 60%।
3 डिवाइड बाय 5 200। तो देखो ये फॉर्मूला तो तुम्हारी ऑटोमेटिक क्लियर हो गई। फिक्स कॉस्ट कितना था 7.50 लाख, 7,50,000। प्रॉफिट कितना करना है 6 लाख डिवाइड बाय 60%। 60% का मतलब होता है 0.6, यानी आपको 22,50,000 रुपए का सेल करोगे तब आपका प्रॉफिट 6 लाख होगा। ये तो तुमको मिला इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी यहां तक का जो आगे सिखा था वो ये, मगर यहाँ पे आपको दोनों चीज पूछे, वैल्यू भी पूछा है, यूनिट भी पूछा है। तो चलो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो वो भी मैंने तुमको आगे की जो थियरी के लेक्चर बनाए थे उसमें आपको मैंने फॉर्मूला बता दी थी। सेल्स टू अर्न एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ यूनिट इज इक्वल टू अगेन फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। खाली फॉर्मूला का खेल है, क्लियर। तो 7,50,000 प्लस 6 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 3 रुपीज। तो इसको तुम डिवाइड करोगे, इसको तुम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,50,000। तो लिखना पड़ेगा कि जब तुम 4,50,000 यूनिट बेचोगे तब तुम्हारे को 6 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो 5 लाख वाली थी, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी। अब क्वेश्चन इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सेल्स। नवा क्वेश्चन है, जितने भी सम करेंगे कि सब सम में एक ही बार रिपीट होता है, तो 2 बार भी रिपीट हो गया मगर एक भी बार रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है, सेल्स टू अर्न प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट। प्रेजेंट लेवल का मतलब ये वाला नहीं जो तुमको इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट, यानी पहले हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारा पहले प्रॉफिट कितना था। तो सिंपल है, 5 लाख यूनिट है, 5 लाख का भाव है, 5 रुपए का भाव है तो 25 लाख। 5 लाख यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए तो 10 लाख रुपीज। तो कितना आया 15 25 माइनस 10, 15 लाख। प्रॉफिट कितना था तुम्हारा, फिक्स कॉस्ट 7.5 लाख था, तो प्रॉफिट कितना आया 7,50,000। यानी इनडायरेक्टली ये सवाल अलग था, यानी ये इंफॉर्मेशन से बोला है सेल्स टू अर्न प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट, यानी जब तुम 5 लाख यूनिट बनाते थे, 5 रुपए में बेचते थे, तब तुम्हारा प्रॉफिट 7.5 लाख था। तो यहाँ पे वही बोला है सेल्स टू अर्न प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट, कितना सेल्स करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट अभी भी 7.5 लाख ही हो। बट कंडीशन क्या दी है, सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू ₹4 पर यूनिट। अगर तुमने सेलिंग प्राइस क्या कर दी, सेलिंग प्राइस तुमने 5 रुपए के बदले कितनी कर दी, 4 रुपए कर दी, क्लियर। तो तुम्हारे को कितने का माल बेचना पड़ेगा, तो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहला तो मैं कंट्री सेल्स सॉल्यूशन करूंगा पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो हर चीज की जान है। पहले तुम्हारा जब सेल्स 5 था, कंट्री वेरिएबल कॉस्ट 2 था, कंट्रीब्यूशन 3 था। अब सीधी सी बात है सेल्स तुम्हारा कितना हो गया 4 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे वो वही का वही रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2 रुपए। तो पीवी रेशियो क्या मिला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वापिस से फॉर्मूला नहीं लिखता, आपको लिखनी पड़ेगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इंटू 100, यानी 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। तो ऑटोमेटिकली आपका नवा पीवी रेशियो कितना मिल गया 50%। कितना मिल गया 50%। अब तुमको वही पूछा सेल्स टू अर्न प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट, अपनी फॉर्मूला डाल देंगे, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अब तुम सॉल्यूशन में जाओगे तो लोग तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करा, पता नहीं क्यों करा है। फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। लोग ने 4-5 फॉर्मूला से सॉल्व करा, हमारा तो 2 में ही आंसर आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 7.5 लाख प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, सर ये 7.5 कहां से ला, क्वेश्चन में दिया है सेल्स टू अर्न प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे लिख के दिया था या इनडायरेक्टली बोला प्रेजेंट, यानी इसके हिसाब से कितना प्रॉफिट था, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। कितना है हमारा पीवी रेशियो 50%। तो 15 लाख डिवाइड बाय 50%, तो तुम्हारा आंसर आया
30 लाख। यानी अगर 30 लाख रुपए का सेल्स करोगे 4 रुपए के भाव में तो तुम्हारा प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है। इफ 4 लाख यूनिट आर सोल्ड, 4 लाख यूनिट बेचोगे 6 पर यूनिट, 6 के भाव में। भाई सिंपल है, फिर फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं है, आप इनकम स्टेटमेंट ही बना लो, आपको ऑटोमेटिकली सबका निकाल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इनकम स्टेटमेंट बना लो, ऑटोमेटिकली आपका काम इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे भी आपकी एग्जाम ऑनलाइन है, ये तुम्हारा एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी है। कितने यूनिट बनाने हैं, कितने यूनिट बनाने हैं, तो सीधा बोलते हैं 4 लाख यूनिट बनाओगे 6 के भाव में, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, 24 लाख रुपए का तुम्हारा सेल्स हुआ। वेरिएबल कॉस्ट हम सबको मालूम है 2 रुपए, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए करा तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 8 लाख। 24 में से 8 गए तो कितने आए 16 लाख। फिक्स कॉस्ट, अब डेफिनेशन बोलते हैं फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स आइदर यू इंक्रीज द प्रोडक्शन और डिक्रीज द प्रोडक्शन। तो फिक्स कॉस्ट अपना कितना रहने वाला है 7,50,000 देने वाला है। तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट मिल गया 16 में से 7,50,000 गए तो आपका प्रॉफिट होगा 8,50,000 रुपये। जब तुम 4 लाख यूनिट 6 के भाव में बेचोगे तो 8.5 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यू आर गिवन द फॉलोइंग। देखो अमुक चीज अब ऐसी जो नई हो मैं सिखाऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करो। सम नंबर 3 में क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस 40 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 25 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 1,50,000, फिक्स कॉस्ट 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कैलकुलेट पीवी रेशियो। कैलकुलेट पीवी रेशियो आपको करना है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो है नहीं तो कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपको कौन सी लगानी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। दूसरा क्वेश्चन बोला है ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसा आएगा तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ने दूसरा यूनिट में पूछा हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सम नंबर 1 आपको करना है। अब सम नंबर 2 ढूंढना है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी इफ ब्रेक इवन पॉइंट ब्रॉट डाउन टू 7,500 यूनिट। अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट 7,500 यूनिट हो जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो क्वेश्चन को समझना, सॉल्यूशन को समझना, पहला क्वेश्चन तो आपको ही करना है। तो देखो मैं पहला फॉर्मेट लिख लेता हूं तो मेरा काम 50% इजी हो जाएगा, 50% इजी हो जाएगा। पर यूनिट ये ढूंढना है। वेरिएबल कॉस्ट तो आपका 25 है, वो तो वैसा ही रहेगा, और आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 1 लाख कितना है, फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 1,50,000 है। अब उनको दीजिए कितने यूनिट बनाने हैं तो बता दिया कि तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी कितना है 7,500 यूनिट है। अब इस पे आपको सेलिंग प्राइस ढूंढना है। अब तुम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओगे, इनके बुक के सॉल्यूशन से जाओगे तो बहुत माथा पड़ेगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट दे दिया, क्वेश्चन समझना यूनिट नॉट रुपीस। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही फॉर्मूला में तुमको आपका सॉल्यूशन लाके बताऊं। आपको ये ढूंढना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी, ठीक है। तुमको दिया ब्रेक इवन पॉइंट, तो देखो अपनी लैंग्वेज देखो, टेक्स्ट बुक अपने कॉलेज वालों की फॉर्मूला तो टोटल खतरनाक है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सवाल है सर कंट्रीब्यूशन तो दिया नहीं भाई, सबर तो रखो, जादू देखो जादू। ब्रेक इवन पॉइंट 7,500 यूनिट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट मेरे पास पहले से 1.5 लाख अवेलेबल है। सीधी सी बात है, ये चीज यहाँ चली जाएगी, ये चीज यहाँ चली जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाय 7,500। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी मिल गई 20 रुपए। भाई सीधी की सीधी कंट्रीब्यूशन 20 मिल गई। पूछा ये नहीं था, पूछा सेलिंग प्राइस। लॉजिक वापरो, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये दो को माइनस करते तो ये मिलेगा। सिंपल है, तुमको ये भी अगड़ा लगता हो डायरेक्ट फॉर्मूला तो तुम इस प्रकार बनाओ। कंट्रीब्यूशन आपको 20 दिया हुआ है,
सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट 25 दिया है, माइनस वाली चीज इधर आ जाएगी, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 45 मिल गई। सम इज ओवर, सम इज ओवर, क्लियर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, सुपर्ब सम। अभी तक हमने पीवी रेशियो में दो ही फॉर्मूला पर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, अगर रुपीस में दिया हो, अगर क्वेश्चन यूनिट में दिया हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। मगर ये चौंकाने वाला सम है, जबरदस्त सम है। क्वेश्चन समझो क्या दिया हुआ है, ईयर 2013 2014 दो अलग अलग दिया है, सेल्स 1,20,000 1,40,000, प्रॉफिट 8,000 एंड 30,000। क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर बोथ ईयर। तो याद रखना 2013 में करा रहा हूं, सेम टू सेम 2014 आपके करना है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी समस्या चाहिए, चलो हमको पूछा क्या है, तो यहाँ मैं फॉर्मेट बना देता हूँ तो तुम्हारा काम भी इजी हो जाए। इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं जिसको, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, मिल गया प्रॉफिट, मिल गया आपको प्रॉफिट। अब आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, 2013 का बना रहा हूँ, 2013 का सेल्स दिया है 1,20,000 और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 8,000 रुपीज। अब इसका तो कोई निकाल है ही नहीं, तो करेंगे क्या, तो जब इस टाइप का सम दिया हो तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, ध्यान देना, स्टेप नंबर 1 कंपेयर कर लो दोनों 2 साल को, दोनों 2 साल का डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, सबसे पहला डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, तो चेक करो। 2013 में आपका सेल्स था 20,000, 2014 में आपका सेल्स हो गया 1,40,000। तो इसका मतलब चेंज इन सेल्स कितना हुआ, 20,000। एक साल के दरमियान आपका सेल्स का चेंज कितना हुआ, 20,000। प्रॉफिट था 8,000, हो गया 13,000। इसका मतलब आपका चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000। अब जब इस टाइप का सम आता है, प्रॉफिट दिया जाता है, प्रॉफिट तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप मेरी फॉर्मूला आएगी पीवी रेशियो, क्योंकि अगर पीवी रेशियो आ गया तो सब कुछ आ गया। पीवी रेशियो की फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब तुम बोलोगे सर हमारे पास तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं है, तो याद रखना जब भी ये सम होगा तो आपको नोट लिखना जरूरी है। जब भी ये सम होगा तो आपको नोट लिखना जरूरी है। क्या नोट लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सम में, बहुत काम की चीज है। क्या नोट लिखना जरूरी है कि भाई तुम्हारा ये जो 5,000 आया ना, वो प्रॉफिट नहीं है, वो चेंज इन कंट्रीब्यूशन ही है। सर कैसे, तो भाई लॉजिक की बात है कि 2013 में भी आपका फिक्स कॉस्ट जितना था उतना ही 2014 में रहेगा, यानी फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो जो प्रॉफिट में चेंज आ रहा है वो प्रॉफिट के वजह से नहीं आ रहा है, वो किसके वजह से आ रहा है, कंट्रीब्यूशन के वजह से आ रहा है। तो ये तुमको नोट लिखनी पड़ेगी और ये आपको कॉलेज मटेरियल में स्पेसिफाई लिख के दी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो, दिख रहा है आपको कंप्लीटली, अब दिख रहा है क्या बता रहा हूं मैं आपको, नोट में लिखा हुआ है, नोट करके वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इन बोथ ईयर, इंक्रीज इन प्रॉफिट इज ड्यू टू इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। तो हमारे फॉर्मूला में हिसाब से हमें नोट लिखना जरूरी है, बराबर। तब मैं सॉल्व करूंगा, 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो पीवी रेशियो मेरा कितना आया, 25%, यानी 2013 का पीवी रेशियो मिल गया, 2014 का भी पीवी रेशियो यही रहेगा। अब मेरे को दूसरा क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे को पीवी रेशियो मिल गया, तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो ध्यान देना,
पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो कितना है, 25% है। कंट्रीब्यूशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सेल्स कितना है, 1,20,000 है, 1,20,000 है। देखो 2 जीरो गए तो कॉमन है, ऑटोमेटिकली 1200 मल्टीप्लाई बाय 25, 1200 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ऑटोमेटिकली मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 30,000 मिल गया। अब ये वेरिएबल कॉस्ट कैसा मिलेगा, तो सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो तो 1,20,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, 90,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गया। असल फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढने का, फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढने का, अपने टेक्स्ट बुक को ने अपने ये स्टेटमेंट को फॉलो करना है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो प्रॉफिट आता है, तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली मेरे को फिक्स कॉस्ट मिल गया 30,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 22,000। जैसे ही मैंने 2013 का कराया, सेम टू सेम आपको 2014 का करना। याद रखना कि पीवी रेशियो 2013 हो के 14 हो, वहां पे भी तुम्हारा पीवी रेशियो 25% ही रहेगा। अब पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका होमवर्क है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो अगर रुपीज में ढूंढना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आपको यूनिट में ढूंढना है। तो ये लेक्चर में हमारे 4 सम कंप्लीटली ओवर होते हैं, 1 2 3 4 आपको प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसको कंटिन्यू करेंगे। दुआ में याद।